जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यकीनन आज भी सो-सो था। लेकिन मार्केट के अंदर चूँकि पॉइंट्स जो थे वो निकल चुके थे, तो उसके बाद थोड़ी-सी जिसको हम लोग बाउंस बैक कहते हैं, वो आज मार्केट में ज़रूर देखने को मिला। कल भी मार्केट की सूरत-ए-हाल ये थी कि मार्केट ने अपनी जो सपोर्ट थी 181 की, उसको सस्टेन किया और आज मार्केट ने उसमें कोई 1000 पॉइंट्स का जो है वो इज़ाफ़ा किया है। 896 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ 1,83,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कैंडलस्टिक क्या कहती है, इसको इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। 896 1000 पॉइंट्स ही अगर हम इसको कंसीडर करें, तो उसके इज़ाफ़े के साथ सर्किट ब्रेकर की सूरत-ए-हाल देखें तो माशाल्लाह से 10 कंपनीज़ जो हैं, वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। जिसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो ईपीसीएल और एमटेक्स जो है वो कैप हुए हैं। लेकिन एमटेक्स चूँकि एक छोटा शेयर है, तो उसके अंदर कोई 15-20 मिलियन का वॉल्यूम लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता ईपीसीएल जो है, इसमें हमें एक बहुत अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली है, बाउंस बैक देखने को मिला है। अब ये बाउंस बैक और रिकवरी मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ़्ज़? इसलिए कि इसके अंदर एक बहुत कंटिन्यूअस जो था वो हमने पहले इसके अंदर गिरावट देखी। सारी मार्केट चल गई, ये शेयर नहीं चला। लेकिन अब उसके बाद इसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है ये पहले भी इस प्राइस को टच करके नीचे जा चुका है और अब ये दूसरी बार मूव जो है वो बनाने के मूड में नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक छोटी-सी बात जो मैं अर्ज़ करता चलूँ फिर आगे चलते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने गुज़ारिश की थी कि इन्वेस्टमेंट के लिए जिस वक़्त आपने किसी शेयर का इंतख़ाब करना होता है, तो आप उस वक़्त उसको उसका इंतख़ाब करें जब मार्केट में उसको कोई खरीदने को तैयार ना हो। उस वक़्त उसके फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल्स देखें, सेंटिमेंट देखें, फिर वहाँ पर फ़ैसला करें। रिस्क तो आपने हर सूरत लेना है। चाहे आप चढ़ते हुए शेयर को खरीदें या आप गिरते हुए शेयर को खरीदें। लेकिन अगर आप उसको स्टडी करके इन्वेस्टमेंट, मैं ये बार-बार ये यहाँ पर जो लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना इन्वेस्टमेंट का, इसके ऊपर बड़ा ज़ोर देना ज़रूरी है। क्योंकि बातों को बाज़ औक़ात जो दोस्त अहबाब हैं, वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाते हैं। इसलिए फिर वो बात की समझ ही नहीं आती। अब आपको याद होगा मैंने एमटीएल के बारे में आपसे क्या कहा था कि हमने इन एमटीएल जो है, वो उस वक़्त इन्वेस्टमेंट में रिकमेंड किया था कि जिस वक़्त उसको कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं था। एक एक समझने के लिए। अब यही सिचुएशन जो थी वो हमारी ईपीसीएल के अंदर भी थी, कि हमने जिस वक़्त इसको बाय किया तो उस वक़्त भी इसको किसी कोई सब लोग ये कह रहे थे कि जी बस इस कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया और मामलात जो हैं वो बस मज़ीद नीचे जाएँगे। और अब आप ये देखें कि गुज़िश्ता कुछ 2 महीने से अगर आप इस कंपनी को देखें तो इसके अंदर आपको मूवमेंट नज़र आ रही है। हमने इसको खरीदने का जो फ़ैसला किया था, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया था कि ये एक तो नीचे जा चुकी है काफ़ी ज़्यादा, दूसरी चीज़ ये है कि जो पीवीसी के हवाले से जो मार्केट की बात हो रही थी, तो अब इंटरनेशनली चांसेज़ हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पर बात होती है। जो आपने इवैल्यूएट करना होता है ना चीज़ों को, वो चांसेज़ की बुनियाद पर होता है, डाटे की बुनियाद पर होता है, एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पर होता है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। तो उसकी बुनियाद पर फिर आपको अपना रिस्क और रिवार्ड जो है, वो भी कैलकुलेट करना होता है। अभी फार्मा की एक कंपनी थी, उसका भी इंशाल्लाह किसी दिन ज़िक्र करेंगे कि उसमें से जो है वो कितना प्रॉफ़िट हमने बनाया और क्या मामला थे, आजकल वो चल रही है ज़रा। तो बात करने का मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट में जिस वक़्त आपने किसी शेयर को खरीदना है, तो इस चीज़ का सबसे पहले ख़्याल रखना कि फिर आपने वक़्त देना है उसको। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें याद रखें। ट्रेडिंग के हवाले से आपने स्टॉप लॉस काटना है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने शेयर को वक़्त देना है। तो ये चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बाकी इंशाल्लाह सेशन के हवाले से कोई फ़ैसला करेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब चलते हैं आगे। केएसई 100 की बात करें, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो 50-50 नज़र आ रहा है। सूरत-ए-हाल जो है वो अभी भी बहरहाल डिप्रेशन में से नहीं निकली। लेकिन अ, बैंकों के अंदर कुछ थोड़ा-सा हमें कमबैक नज़र आया। सीमेंट सेक्टर के अंदर सूरत-ए-हाल लकी थोड़ा-सा चला। बैंकों में फैसल बैंक जो है वो कैप हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो के अंदर मूवमेंट आई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट का जो सेंटीमेंट टोटली नेगेटिव था, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता न्यूट्रलाइज़ हो रहा है। हर जो भी आपका चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, उसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं।
अब ये डाउन ट्रेंड कहीं मार्केट का ना समझ लीजिएगा। मार्केट का डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट होगा फिर बताएँगे आपको। अभी सेंटिमेंट की बातें हो रही। सेंटिमेंट जो है वो हमेशा पहले पॉजिटिव होता है, फिर न्यूट्रल होता है, फिर नेगेटिव होता है। इसी तरह से जिस वक़्त मार्केट या शेयर नेगेटिव में जा रहा होता है, तो पहले सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, फिर न्यूट्रल होता है, फिर पॉजिटिव होता है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसकी बुनियाद पर जो है वो चीज़ें काम करती हैं। तो अभी जो है वो मार्केट जो है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कर रही है 181 की सपोर्ट के बाद। आगे चलते हैं जी। कुछ खबरें हैं, इंशाल्लाह उसको शामिल करते हैं, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। पहली खबर जो है वो बीको स्टील के हवाले से है, जो कि अब सोलर की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं 5 मेगावाट की। अ, अब बीको के हवाले से बड़े लोग जो हैं वो परेशान हैं, हालाँकि परेशानी वाली कोई बात नहीं। जितना वो अपना हाई बनाकर वहाँ पर उसको स्प्लिट किया गया, तो उसके बाद जो इस वक़्त उसकी प्राइस है वो तो फिर चलती है ना। अब स्प्लिट के हवाले से स्प्लिट शेयर्स के हवाले से लोगों के अंदर इस कदर कन्फ्यूजन है स्टॉक मार्केट में कि आने वाले दिनों में जिस अगर वो इसके बेसिक्स के को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो यकीनन उसकी ना सिर्फ कि ट्रेडिंग उनकी मुतासिर होगी और उसके साथ-साथ उनकी इन्वेस्टमेंट भी मुतासिर होगी। तो जो भी कारोबार है उसके फिर जितने भी लवाज़मात हैं वो अंडरस्टैंड करना पड़ते हैं। तो बीको के हवाले से ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगली खबर जो है वो एमएससीआई के हवाले से है। पाकिस्तान इंडेक्स के अंदर कुछ चीज़ों की जो है वो उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं। जिसमें जो एफएम इंडेक्स है, स्टैंडर्ड इंडेक्स है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई ख़ास एंट्री जो है वो नहीं बनाई। हाँ, अलबत्ता जो है वो एबट लैबोरेटरीज़ जो है उसको इंडेक्स में से आउट किया गया है। अब देखिए इंडेक्स है ना, जिस तरह समझ लीजिए आपका पोर्टफ़ोलियो है। आपने अपने पोर्टफ़ोलियो में 20 शेयर रखे हुए हैं फ़र्ज़ करें या 10 रखे हुए हैं, उसमें से आपने 1 शेयर को निकाल दिया। ठीक है ना? तो ये इंडेक्स को आप पोर्टफ़ोलियो समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से बात समझ में आएगी। इसी तरह से जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके अंदर थोड़ी-सी तब्दीली हुई है और उसमें एक सिक्योरिटी पेपर्स और ज़ाल ज़रिया लिमिटेड जो है, ये 2 की एंट्री हुई है और लाल पीप को जो है वो उसमें से निकाला गया है। तो ये छोटी-सी कुछ तब्दीलियाँ हैं जो कि जिस तरह से आप और हम अपनी इंडेक्स अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर करते हैं, इसी तरह से इंडेक्स जो है उनके अंदर भी तब्दीलियाँ होती हैं। जिस तरह हमारा केएसई 100 है, के इसके अलावा केएसई 30 है, केएमआई 30 है। तो उनके डाटे की बुनियाद पर जो है वो कंपनीज़ को इंडेक्स में शामिल किया जाता है और इंडेक्स में से निकाला जाता है। अगली जो अच्छी खबर है, वो एक नया आईपीओ जो है वो तैयार हुआ है और आना आया चाहता है। सितारा वाले लेकर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं अपना पेट्रोल पंप का जिसको हम लोग ऑयल मार्केटिंग कहते हैं। जिस तरह से फ़र्ज़ कर लें अब पीएसओ है, अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी है और उसके साथ-साथ जो है वो उसकी अपनी पीएसओ तो ख़ैर एक बहुत बड़ा है ना, वो तो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे रहा है। आप वाफ़े की मिसाल ले लें, ठीक है ना? जो कि पहले शेल पाकिस्तान हुआ करता था। अब इसी तरह सितारा वाले जो हैं ये गो के नाम से इनके पेट्रोल पंप्स हैं और अब इनका जो है वो आईपीओ आया चाहता है। और ये आईपीओ जो है ये मार्केट के अंदर टक्कर देगा, टक्कर से मुराद ये है कि बड़ा बैलेंस क्रिएट करेगा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर जिसमें पीएसओ और दूसरा जो हमारा है अब हेस्कोल को तो मैं इस कैटेगरी में कंसीडर नहीं करता राइट एट द मोमेंट क्योंकि वो उसके मामला थोड़े-से डिफरेंट हैं। अगर फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वाफ़े और सितारा का ये जो हमारा आईपीओ आएगा, इन दोनों का बहरहाल ज़रूर आपस में टक्कर पड़ेगी क्योंकि दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों कंपनीज़ का नेटवर्क बहुत अच्छा है और उनके तो ख़ैर नेटवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये चूँकि नए आ रहे हैं, तो ये नया पैसा डालेंगे, तो एक तो मार्केट में कॉम्पिटिशन जो है वो जनरेट होगा और दूसरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आएगी। सितारा वाले भी अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से को बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हमें आज देखने को नहीं मिली। लेकिन एक अच्छी बात ये है जो अभी मैं शुरू में आपसे क्या गुज़ारिश कर रहा था कि पहले सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव होता है, फिर न्यूट्रलाइज़ होता है, फिर वो पॉज़िटिविटी की तरफ जाता है। अब राइट एट द मोमेंट भी अगर आप देखें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये टोटल सेंटिमेंट नेगेटिव था, राइट? अब नेगेटिव होने के बाद अब क्या हो रहा है? अब ये न्यूट्रलाइज़ यानी कि थोड़ा-सा साइडवेज़ हो रहा है।
तो जब ये अपने आप को यहाँ से न्यूट्रलाइज़ करेगा और इस सिचुएशन को अगर ये कंटिन्यू करता है, जिसके कि चांसेस राइट एट द मोमेंट तो नज़र आ रहे हैं, और कल की वीडियो में भी हमने यही ज़िक्र किया था कि ये जो 181 की जो सपोर्ट है मार्केट की, इसका कंटिन्यू करना बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल है। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट में बड़ी तेज़ी से पॉइंट्स निकलते हुए आपको नज़र आएँगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है और बार-बार मार्केट जो है, वो यहाँ से पहले बाउंस बैक ले चुकी है। सो इसलिए इस लेवल की बहुत अहमियत है। सो राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो सेम रहेगी 181 की, और इसी को ही लेकर हम अपने फैसले करेंगे, और रेजिस्टेंस जो मार्केट के पास है, वो 184,000 से लेकर 184,500 का ज़ोन बनता है, जो कि मुमकिना तौर पर मार्केट की रेजिस्टेंस बनेगी। सो इस रेजिस्टेंस को ज़हन में रखें, इस सपोर्ट के मुताबिक हमने ट्रेडिंग के हवाले से आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि जब ये रिस्पेक्ट हुई है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ली जा सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट के हवाले से इन्वेस्टमेंट पर हम कल भी हमने बात की, आज भी मैंने एक और शेयर की एग्ज़ाम्पल दी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, वो मुझे बात याद आ जाती है कि जब कोई अच्छा लेवल अचीव हो जाए तो फिर आपने एग्ज़िट भी लेना होता है। हमने पोल का आपको बताया था, पोल में से हमने एग्ज़िट किया, फिर उसके बाद पोल में एग्ज़िट करने के बाद हमने री-एंट्री भी की थी। वो भी स्क्रीनशॉट जिस तरह से आज मैंने ये ईपीसीएल का आपके साथ शेयर किया है, इंशाल्लाह वो भी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बीआईपीएल का मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हमने एग्ज़िट की कॉल दी ना कि बैंक इस्लामी में से आप एग्ज़िट कर जाएँ, तो बहुत सारे लोगों ने जो मेरे ही ग्रुप में क थे, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास पक्की रिपोर्ट आई है कि इसने 500 गुना ऊपर चले जाना है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब तक आप प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करेंगे, इवन कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम क्यों ना कर रहे हो, तो फिर मार्केट आपका प्रॉफ़िट खा जाएगी। इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।